भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं। गोवत्स चारण लीला। योग माया ने ऐसी जमीन बना दी थी कि जिसमें बड़े सुख से पैर रख करके भगवान श्याम सुंदर जा सकें। किसी प्रकार से इनको रास्ते में कोई भी कष्ट नहीं हो, कांटा नहीं गड़े, कुछ नहीं गड़े। देवी पृथ्वी आज स्वयं सावधान है। धारित्री श्री श्याम सुंदर के महान महिमा में चरणों का स्पर्श पा करके आज पुलकित हो रही है। पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता जो हैं उनको मानव प्रतीत हो रहा है कि भगवान जी के प्रत्येक चरण रखने में एक अमृत वर्षा हो रही है और उससे उस धरती का एक एक रज कण सिक्त हुआ चला जा रहा है। छिड़काव हो रहा है किसका? भगवान जी के चरण स्पर्श से बहते हुए रस का, सुधा रस का। इसलिए पृथ्वी स्वयं आज रसमयी हो गई है। वहाँ कठिनता रही ही नहीं, कठोरता रही ही नहीं, रसमयी बन गई। और जो वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता रही देवी थी वृंदा कानन की, उनके मन में आया कि आज श्री कृष्ण चंद घर से जा रहे हैं। ना तो जहाँ जहाँ पर भगवान का लीला विहार होगा वहाँ वहाँ पर उस भूमि को सजाने संवारने के लिए वह स्वयं पहले से ही व्यस्त है। वृंदावन के अधिष्ठानी देवता के पास उनके खजाने में, भंडार में जो कुछ सजाने की संपत्ति है वह सारी की सारी आज देकर के पृथ्वी के साथ सहयोग कर रही है कि बहन आज खूब सजाओ। पृथ्वी देवी की अधिष्ठात्री देवता और वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता दोनों मिल करके आज सजाने में लगी हैं। अब ब्रजेंद्र नंदन के कोमल कोमल पद कमल स्थापित हो जाएं, इस प्रकार की भूमि अपने आप ही बन गई और फिर जितना आवश्यक श्रृंगार था उससे अपने आप विभूषित हो गई। इस प्रकार से वृंदावन की भूमि सुंदर बन गई। बाबा तो लौट ही गए थे। अब जाते जाते दूर से ही पुकारा मैया ने, अरे कन्हैया दूर मत जाना, तो बड़ा चंचल है। दाऊ जी देखना, भैया जहाँ नरम नरम घास हो वहाँ पर जाना, कड़ी कड़ी घास पर मत चले जाना। और भैया देखो आज पहला दिन है, रात को मत रुकना, जल्दी जल्दी लौट आना, दोपहरी कोई लौट आना, क्या हर्ज है। इस प्रकार से जाते हुए मैया दूर दूर से पुकार पुकार करके कहती गई। कहते हैं कि सच्ची बात है कि यशोदा की आत्मा तो साथ ही गई, केवल छाया लौटी। दोनों को दिख रहा है स्पष्ट मानो राम और श्याम सखाओं के साथ खेलते हुए बछड़ों का बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं। ऐसा हुआ मानो सीखे हुए रहे, मानो गो चारण बछड़ा चराना पहले के सीखे हुए हैं। आज भगवान बड़े मधुर मधुर खेल कर रहे हैं। अब खेलों का वर्णन जो है उसे यहाँ 2 श्लोकों में कर दिया है सुखदेव जी ने। इसका थोड़ा सा विस्तार है। ये सब मजे से वहाँ गए, जाकर के बछड़े चराने लगे, खेलने लगे और आकाश में आज बार बार देववाद्य बज रहा है और देवताओं में जय जय की पुकार हो रही है। सब लोग चकित हैं। बच्चे देखने लगे कि ये ऊपर कौन बोलता है। इतने में मैया की भेजी हुई छाक आ गई। सब दूब पर बैठ करके मजे से खाने लगे और वहाँ पर बाबा बड़ा सुंदर दृश्य हो गया। अब जो देवता थे वहाँ सारे ये सब गोपी के वेश में आए। बोले नंद बाबा ने भेजा है जरा देखने के लिए, जरा संभाल कर ले क्या हाल है। ये राम श्याम को देखते हुए अधिष्ठात्री देवता सदल बल चल रहे हैं और इन जोड़ी को देखकर
क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कैसे कर रहे हैं, बस ये देवता जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये जरा भगवान श्याम सुंदर के वन की झांकी थोड़ी सी कर लीजिए, बड़ी सुंदर। सुंदर श्याम सुंदर वर लीला, सुंदर बोलत बचन रसाल, सुंदर चारु कपोल विराजत, सुंदर उर्जु बनी बनमाल, सुंदर चरण सुंदर है नखमणि, सुंदर कुंडल हेम जराल, सुंदर मोहन नैन चपल किए, सुंदर ग्रीवा बाहु विशाल, सुंदर मुरली मधुर बजावत, सुंदर है मोहन गोपाल, सूरदास जोरी अधि सराजती, ब्रज को आवत सुंदर चाल। भगवान श्री श्याम सुंदर गोवत्स चराने के लिए जाने लगे। अब इन्हें छूट मिल गई थी तो ये स्वच्छंद अपना खेल खेलने लगे, और जब जाते तो अपनी सारी चीजें सामान जो वहाँ के लिए आवश्यक रहता, बैंत, सिंघी, बंसी, रस्सी बांधने की, ये सब साथ ले लेते, और कोई कोई बालक कंबल भी ले लेते, साथ ही कहीं बिछा करके बैठ जाएं। इस प्रकार इनका गोवत्सचारण आरंभ हुआ। नंद भवन के नजदीक भी कोई घास बहुत बड़ी नहीं थी और बहुत दूर जाना नहीं, इसलिए थोड़ी ही दूर पर रहे, बहुत निकट भी नहीं और बहुत दूर भी नहीं। थोड़ी ही दूर पर इन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया। अब वहाँ इनका स्वच्छंद खेल कूद चलने लगा। कोई शिष्य कोई सिंघी बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई हैं सब आवाज करते हैं। अब यशोदा मैया के और ब्रज सुंदरियों के कान उधर ही लग गए। जिधर मन लगता है उधर मन दूर भी आवाज सुनाई पड़ने लगती है। मन ना होने पर नज़दीक की चीज भी सुनाई नहीं देती, और यदि मन लग जाए तो दूर की चीज अधिकतर सुनाई देने लगती। यशोदा मैया को और ब्रज रमणियों को श्याम सुंदर की आवाज सुनाई दी। जरा माया शक्ति, योग शक्ति ने काम किया कि मैया के मन में बड़ी कहीं आतुरता ना पैदा हो जाए, दुख ना पैदा हो जाए, क्लेश ना हो जाए, इसलिए वे आवाज भी कुछ और तीव्र हो गई, मधुरता के साथ तेज हो गई। श्री कृष्ण के वन जाने पर भी यशोदा मैया उस आवाज की ध्वनि के आधार पर ही जीवित रह रही है। सुनाई पड़ती है ना आवाज की, लाला बोल रहा है तो मजे में होगा, कोई बात नहीं, खेल रहा है। इस प्रकार से दोनों भाई राम श्याम खेलने के सारे सामान को लेकर के और गोप बालकों के साथ गोष्ठ में जाते हैं और अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। स्वयं रसमत होकर के आनंद का आस्वादन करते हैं और अपने साथियों को करवाते हैं। अब वो जब कुछ थक जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि लाला जरा तो सो ले, हमारी जांग पर सिर रख करके सो ले। वे सुला लेते हैं और कोई पत्ता लेकर के हवा करने लगते हैं, फिर उठते हैं, बोले पसीना आ गया। फिर उठते हैं तो अब नाना प्रकार के खेल हैं। कभी वह गुलेल चलाते हैं, पक्षी को मारते नहीं हैं, वह भाग जाता है, फिर ये पीछे दौड़ते हैं, इस प्रकार से। और कभी कभी ये दोनों हाथों को नीचे टेक करके नकली सांड बन जाते हैं और बच्चे भी बन जाते हैं। सिर से आपस में फिर से खेलते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, कभी सांड की तरह से गरजने लगते हैं और कभी कभी देखते हैं कि मोर चलता है तो अपने कपड़े फैला करके मोर की तरह से खड़े हो जाते हैं और मोर नाच रहा है। कभी मोर की बोली के साथ साथ अपनी बोली बोलते हैं। इस प्रकार से वे खेल करते हैं। अब श्याम सुंदर कभी जीतते नहीं।
यह जीत जाएं तो खेल बंद ही हो जाए, क्योंकि सब बालकों के मन में आ जाए कि भाई एक तो ये राजा का लड़का है, और इनके मन में भी आ जाए कि हम जीत गए तो उनका अपमान हो जाए। दूसरे फिर ये जीतें तो हमारे हरावे कौन, हम तो जीते हुए हैं ही, अगर ये जीतने लगे तो इनको हरावे कौन। इसलिए हर एक खेल में हारे ही हारे। कहते हैं कि जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड परिचालित होते हैं, उनकी ऐसी प्राकृत लीला देख करके लोगों को वहम हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को हो जाता है। वे पहचान नहीं पाते हैं कि ये सर्वेश्वर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। ये जो गायों के, गोपियों के और गोप बालकों के प्रेम सिंधु में डूब करके और उसमें अपने सारे ऐश्वर्य को डुबो देते हैं, और प्रेम अधीन होकर के जब ये बाल माधुर्य का विस्तार करते हैं, तब यदि वहाँ पर कोई ढूंढने भी आता है कि ऐश्वर्य कहीं खोज खाज करके निकाल ले, तो उसको भी वंचित रहना पड़ता है। कहीं पर इनका ऐश्वर्य उस समय प्रकट होता ही नहीं। जब इतना बाल माधुर्य हो तो इसका ऐश्वर्य सारा का सारा बाल माधुर्य में डूब जाता है। वे तो बाल जो कोई इनमें प्रेम भावापन होकर के माधुर्य ग्रहण करने के लिए ही निश्चय कर लेते हैं, और जो किसी माधुर्य जगत के किसी सखा का, किसी गोप बालक का, किसी गोपांगना का आश्रय, चरणों का आश्रय लेकर के, और जब अप्राकृत की प्राकृत लीला देखना चाहते हैं, तब कहीं से थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ऐश्वर्य से, ज्ञान शक्ति से, तर्कों से वह चीज नहीं दिखाई देती। हैं तो ये विश्वपालक, पर गोप बालक गण आज इनको मान रहे हैं अपने सखा बालक। गोप बालक समझकर ही इनकी लीला तमाम चल रही है। इन लीला में नाना प्रकार के इनके विनोद चलते हैं, आपस में हंसी मस्करी चलती है, और वहाँ श्री कृष्ण का सर्वेश्वरत्व सर्था विलुप्त हो जाता है। बच्चे कभी कभी पीछे दौड़ करके मार बैठते हैं, मार देते हैं कि तो कहाँ का आ गया बड़ा आदमी, और ये हंस देते हैं। इस प्रकार नाना तरह से ये खेल करते हैं। इस प्रकार विविध लीलाओं का, खेलों का रस लेते हुए और रस देते हुए खेल रहे हैं। ये भगवान श्याम सुंदर के अवतार का प्रधान हेतु तो प्रेमियों ने देखा है। वह असुर संहार, साधु संरक्षण और धर्म संस्थापना नहीं है। ये तो अनुसांगिक कार्य है लीला के, और ये सब सर्वसाधारण के लिए कारण हैं, परंतु वास्तव में इन ब्रज के भगवान का तो एकमात्र अवतरित होने का उद्देश्य ही प्रेम रसवादन करना और कराना है। कराना ही नहीं, करना भी। यहीं पर आकर के माधुर्य का और ऐश्वर्य का अंतर ध्यान में आता है। प्रेम रसवादन करना इनका अर्थ है कि इनको उनकी आवश्यकता है। ऐश्वर्य में और ज्ञान के साम्राज्य में इनकी आवश्यकता नहीं होती। वहाँ तो वह नित्य नित्य स्वमहिमा से परिपूर्ण है। यहाँ कोई अपरिपूर्ण होवे सो बात नहीं है। यहाँ भी परिपूर्ण ही है, पर परिपूर्ण होते हुए भी इनका जो परस्पर विरोधी धर्म आश्रय स्वरूप है, ये यहाँ प्रकट होता है। उस दिन ये बात हुई थी कि ये ध्यान में रखने की बात है कि ना तो दंभ है, न छल है, न माया है, ना ये दिखाने का नाट्य है। वास्तव में भगवान स्वयं ऐसे ही बन जाते हैं। उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, भय भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, तथा क्रंदन और बंधन भी होता है, पर
ये सारे के सारे स्वयं ही बन जाते हैं। यहाँ पर प्रेम रस का आस्वादन करना और कराना, ये दोनों ही इनकी लीला के प्रधान उद्देश्य होते हैं। भगवान लीला में परमत हैं, रोज जाते हैं और जब मध्याह्न होने लगता है तब मैया फिर छाक भेज देती है। उसमें फिर बड़ी प्रेम कलह होती है। कोई सखी कहती है कि मैया आज मैं जाऊंगी, दूसरी कहती है कि तू तो कल गई थी, आज मैं जाऊंगी। पहले तो जाती थी केवल परिचारिकाएं ही। इसके बाद मैया से अगल बगल वाली बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आकर के कहा, देख यशोदा, तेरा क्या लगता है इसमें? अगर ये छोरी जाना चाहती है तो ये ले जाए और तेरी दासी भी साथ जाए। मैया ने कहा, कोई बात नहीं, पर इससे कन्हैया नाराज तो नहीं होगा? बोली, वह तो राजी होता है। मैया ने कहा, फिर चली जाओ, फिर कोई बात नहीं। सखन सहित हरि जेमत छाक, प्रेम सहित मैं याद पठाई, हित सो बहुविध कीने पाक। सुबल सुदामा संग सखा मिली, भोजन रुचि कर खात, ग्वालिन करते छाक छुड़ावत, मुख में मेली सरावत जात। जे सुख काना करत वृंदावन, जो सुख तीन लोक विख्यात। सूर श्याम भगतन बस ऐसे, ब्रह्मा कहावत है नंद तात। श्याम सुंदर सखाओं से छीन करके खा जाते हैं। बोले, ए तेरी मैया ने बड़ी स्वादो चीज भेजी, तो केला खाने जा रहा था। इस प्रकार से वह प्रात पर ब्रह्म नंद लाला बने हुए आनंद करते हैं। अब वह छाक वाली सखियों और दासियों जब लौटने लगती हैं तो मैया का संदेश कह जाती हैं बड़े बालकों से, अरे सुनते हो हमारी बात? ये श्याम सुंदर ब्रजरानी यशोदा के प्राणों के प्राण हैं, भला इनको जल्दी घर ले आना, देर मत करना। ये कह करके जाती हैं। अब जब दिन ढलने लगता है तो फिर से मधुर राग अलापते रहते हैं। कभी बंसी बजाते हैं और पैरों के निपुर सब के झंकार कर उठते, हंसते, बालकों को हंसाते। अब ये बड़े बड़े लोगों को वहम होता है कि ये तो बच्चा है कि भगवान है। ऐसे हंसता हंसाता है मानो छोटे से बालक कोई ज्ञानवान है नहीं। देवताओं को भी आनंद आता है तो फूलों की वर्षा करने लगते हैं। भगवान धीरे धीरे मंथर गति से चलते चलते अपने घर की ओर चलते हैं। ये गाते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, खेलते हुए चल रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है, घर आ रहे हैं। ये उनका रोज का क्रम है। सवेरे जाते, शाम को घर आते। आज भी गए, पर आज उनके मन में एक विशेष चीज थी। बाल कृष्ण भगवान जी की जय।